हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि आयोग के द्वारा संवाद जारी कर दिया गया है कि बीडीओ, बीपीडीओ और पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो ऑन टाइम 21 तारीख को ही होगा। तो ऐसे में उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी बेस्ट जो तैयारी है उसमें आप लोग लगे होंगे। तो इसी क्रम में इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए देवकी आईएएस के द्वारा अगले 4 दिन, मतलब आज को मिलाकर के अगले जो 4 दिन हैं, मतलब जो बचे हुए दिन आपके हैं, इसमें एक कंप्लीट रिवीजन जो है वो आपको मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, जिसमें एक क्लास जो है वो आज मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री और जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका रिवीजन मैंने करवा दिया है। ठीक है, ये क्लास आपको आज यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, एक क्लास अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी और एक शाम को मिलेगी। 2 क्लास आपको मिल जाएंगी। और कल से जो रिवीजन क्लास चलेगी वो चलेगी लाइव। सुबह 8 से 11 बजे आप मेरे साथ में लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे ही आपको लाइव मिल जाएंगी और ऐप पे है तो ऐप पे भी आपको ये लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो आने वाले 4 दिन हैं, इसमें आने वाले जो आपके जितने भी दिन बचे हैं, इसमें आपके जो आपका सिलेबस बाकी बचा हुआ है उसका एक कंप्लीट रिवीजन और बेस्ट रिवीजन जो है वो मैं आपको करा के दूंगा अगले कुछ दिनों में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आज जो मैंने आपको क्लास मैंने पढ़ाई है उसमें मैंने क्या क्या कवर करा दिया। देखो, सबसे पहले आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मैंने बौद्ध साहित्य पढ़ाया था। ठीक है, बौद्ध साहित्य के बारे में, फिर बौद्ध संगतियां पढ़ाई थी, हीनयान महायान इसके जो पार्ट है उनके बारे में बात करी थी। ठीक है, मौर्य कि जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में मैंने आज बात करी है। ठीक है, मौर्यकालीन जो कर है उनके बारे में बात करी है। मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत में जो राज्य थे स्वदेशी और विदेशी उन पे बात करी है। दक्षिण भारत में आज सातवाहन जो वंश है उस पे बात करी है। अन्य में आपका चेदी वंश है उस पे बात करी है आज की क्लास में, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, और दक्षिण के जो राज्य है इसमें आपका चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, पल्लव है और चोल है, इन सब पे बात करी है। इनके संस्थापक कौन कौन है, ठीक है, इसके प्रमुख शासक कौन है और प्रमुख राजा कौन कौन है, इन सब पे बात करी है। अलाउद्दीन खिलजी पे पूरी अच्छी चर्चा करी है यहाँ पे। ठीक है, सल्तनत कालीन जो साहित्य है, अमीर खुसरो, ये बर्नी और इब्न बत्ता, इन सब पे बात करी है। भक्ति आंदोलन में जितने भी आपके हैं, जितने भी आपके अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये जो भी है उन सब पे बात करी है। चिश्ती सिलसिला यानी कि जो सूफी आंदोलन है उस पर पूरी बात करी है। मुगलों में सभी पे बात करी है जितने भी आपके होते हैं। ठीक है, जो मेन बातें हैं। इसके अलावा मुगल प्रशासन पे कंप्लीट बात करी हुई है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, जो रिवीजन क्लास है इनका जो उद्देश्य है वो 2 उद्देश्य है। एक तो मैं उन टॉपिकों को शामिल कर रहा हूं जहां से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी बात जहां पे आपको कंफ्यूजन रहता है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है, अब हमको पता है भैया कि जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मैंने मान लिया भाई कटारमल मंदिर कहां है, भाई अल्मोड़ा में है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको रिवीजन क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, भले ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहां पे उनको उन पे बात करूंगा जहां पे हमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जहां पे हमें कंफ्यूजन रहता है और जो चीजें फ्रीक्वेंटली आपकी उस तरह से पूछ जाती हैं और जो हमारा कंफ्यूजन वाली चीजें हैं उन पे मैं यहां पे शामिल करूंगा। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री का एंशिएंट और मेडिवल वाला है इसे आज पहले आप पढ़ लेना। एक अभी मिल जाएगी, एक शाम को मिल जाएगी, और कल से आप जो है मेरे साथ में लाइव क्लास में आप जुड़ जाना सुबह 8 से 11। बेहतरीन 3-4 दिन के अंदर आपका ऐसा रिवीजन करके देंगे। ठीक है, आप भी कहोगे कि हाँ भाई हमने कुछ करा इन 3 घंटों में। ज्यादा क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होंगे, 8 से 11 चलेगा। ठीक है, और आप भी सोचोगे कि हाँ भैया इन 3 दिनों में कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और एक बात की मैं गारंटी आपको देता हूं, अगर आपने 2x की स्पीड करके नहीं देखा, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में अगर आप इसे देखते हैं तो पढ़ते पढ़ते याद होने की गारंटी मैं आपको देता हूं। एक बार पढ़ के देख लेना, अगर पढ़ते पढ़ते याद ना हो तो दोबारा मत देखना, दोबारा वीडियो मत पढ़ना, दूसरी वीडियो मत देखना, कोई और वीडियो मत देखना। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा तो जरूर से जुड़ जाना। ठीक है, मेरी गारंटी, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। बस स्पीड को 2x या फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप मत देखना। ठीक है, चलिए बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए।